नमस्कार दोस्तों, ये कंप्रेसर की 1 एचपी की मोटर है। तो आज हम इसकी सर्विसिंग वगैरह करेंगे। इसमें जो भी होगा, अगर बेरिंग ख़राब होंगे तो बेरिंग बदलेंगे, अगर क्लच या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा इसमें, यानी कि कुछ भी इसमें गड़बड़ी होगी तो उसे हम जो है देखते हैं। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं मोटर को अपनी। 4 पेज इसमें इस तरफ से हैं और 4 इसमें बैक साइड से हैं। यूं तो मोटर में जो है 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं, एक रन कैपेसिटर और एक स्टार्ट कैपेसिटर, लेकिन इस मोटर में 3 कैपेसिटर लगे हैं। 2 ऊपर ये हैं और एक नीचे जहां पर हम पेज खोल रहे हैं वहां पर भी एक कैपेसिटर इसमें लगा है। अब तीसरे कैपेसिटर का क्या रोल है ये देखेंगे हम इसे भी। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। जब भी हम इस तरह की मोटर खोलते हैं तो इस तरह से हमें निशान लगा लेने चाहिए दोनों साइड, जिससे कि हमें बाद में फिट करते समय जो है काफ़ी आसानी होती है। तो पेज हमने इसका खोल दिया है। चार पेज इधर भी इसमें लगे हैं तो इन्हें भी हम खोल लेते हैं। इस तरह से हमने इसमें जो है हल्के हाथ से मारना है। इस साइड तो ठीक है, सिर्फ ढक्कन लगा है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। 6206 का इसमें बेरिंग लगा है इस तरफ। और मोटर इसकी अगर हम देखें तो बिल्कुल साफ है, कहीं से कुछ इसमें फूकने की हमें ढंग दिख नहीं रहे हैं कि ये मोटर फूकी हो। इधर का ढक्कन जब हम खोलेंगे तो थोड़ा हमें हल्का हाथ इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है इसमें क्लच और जैसे कि ये हमने अपनी मोटर खोली तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमने हल्के हाथ से खोली। हालांकि ये इसकी क्लच प्लेट जो है ये टूटी हुई है, ये हमने नहीं तोड़ी है, ये पहले से टूटी हुई है। अगर ये टूटी नहीं होती तो ये जो है इसकी तारें लंबी हैं, जो इसमें तारें लगी हैं वो लंबी हैं। तो जब हम इसे ढक्कन को बाहर को खींच रहे थे तो ये फंसती, लेकिन ये पहले से ही टूटी है। तो जो है ये एकदम से हमारा रोटर जो है बाहर को आ गया। और इसकी मोटर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ है। जब हम इस मोटर को खोल रहे थे तो हमने जो है बैक साइड की पेज, यानी कि बैक साइड का ढक्कन हमने लगे रहना देना चाहिए था, और पहले हमें इस तरफ वाला ढक्कन ही खोलना चाहिए था, जिससे कि हमारा रोटर वहीं फिक्स रहता और जो है ये ढक्कन ओपन हो जाता। खैर ये क्लच प्लेट इसकी टूटी है। बेरिंग इसका जाम था तो हमने बदल दिया। आसान है, इस तरह से आप जो है इसे किसी पत्थर के ऊपर रखें और अपनी छीड़ी से दोनों साइड से बराबर बराबर इसमें मारेंगे इस तरह से, तो जो है हमारा बेरिंग निकल जाएगा। तो इतना काम हमने इसमें कर लिया, इसका बेरिंग बदल दिया और ये हमारी नई क्लच प्लेट है, ये हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर। कभी कभी इसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें जो है मोटर तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ हमें ये जो 6206 इसमें लगा था ये जो है थोड़ा जाम था, तो हमने नया बेरिंग उसमें लगा दिया और फिर इसे जो है इसमें हमने इस तरह से फिट कर दिया है। तो जब हम इस मोटर को फिट करेंगे तो पहले इधर से ही हम इसे फिट करेंगे।
ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद हम इधर से जो है कस लेते हैं पहले। अब निशान जो हमने लगाए हैं उस निशान पे ही हम इसे जो है ढक्कन को घुमा के उस निशान पे ही हम इसे जो है इसके पेज जो है निशान मिला के पेज इसके जो है कस देंगे। जनरली हम लोग जो है पंखों में और जो पानी की मोटर या किसी भी तरह की मोटर होती है तो उसमें हम लोग करते हैं ऐसा, जैसे कि एक निशान लगा देते हैं जब हम पंखा ही खोलते हैं तो उसमें जो है खोलने से पहले एक मिलान के लिए जो है, ताकि दोनों ढक्कन जिस तरह से लगे हैं उसी तरह से जो है वो फिर दोबारा से लग जाए, इसलिए हम निशान लगाते हैं। तो ये इस तरह से निशान लगा के कभी कभी बड़ी सुविधा हो जाती है, पंखा हो या कोई भी मोटर हो एकदम से सेट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल फ्री मूवमेंट से वो घूमने लगता है, इसलिए हम निशान लगाते हैं। और ये ठीक भी है एक तरह से। और निशान ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमने इसमें बड़ा निशान लगाया है तो एक बारीक निशान होना चाहिए जिससे कि वो जो है नज़रों में ना आए, ताकि जो शो है वो बनी रहे। इधर का हम क्लच प्लेट इसकी जो टूटी है उसे भी जो है बदल लेते हैं। अगर ये मोटर चल गई, हालांकि जब हमने चेक करा था ये तो इसकी स्टार्टिंग की कोयल ढंग से बता रही थी, लेकिन रनिंग की कोयल ढंग से बता रही थी, स्टार्टिंग की जो है नहीं बता रही थी। अब ये मोटर हमारी बिल्कुल साफ है और इसके तार वगैरह भी कहीं से टूटे हुए नहीं हैं। मोटर खोल के इसका जो ये क्लच प्लेट है ये टूटा हुआ है, तो इसे पहले हम बदल के एक बार फिट करके फिर जो है हम इसे देखते हैं चला के। अगर मोटर हमारी चल गई तो ठीक है, नहीं तो हम इसके अगले पार्ट में इस मोटर को फिर वाइंड करेंगे। क्लच प्लेट हमें जो है इस तरह से एक तार को जो है, जो इसकी तारें हैं यानी कि क्लच की, वो जो है हमें इस तरह से लगा के उन्हें सिर्फ मोड़ देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की मोटरें, जो बड़ी मोटरें होती हैं क्लच प्लेट वाली, तो ढक्कन खोलते समय ही हम क्लच प्लेट को तोड़ देते हैं अपनी। ऐसा जो है कितने बार हमने भी तोड़ा है, लेकिन इस वाले का हमने नहीं तोड़ा है, ये किसी दूसरे ने खोला होगा तो, या बेरिंग से टकरा टकरा गई होगी क्लच प्लेट तो टूट गई होगी। अब क्लच प्लेट हमें लगानी कैसे है, इस तरह से हम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगी। तारें जो है हमारी एक इस तरह से आनी चाहिए कि जो वाइंडिंग से चिपकी रहे इसकी तारें। निशान हमारा ऊपर की तरफ है तो इस तरह से जो है हम अपनी क्लच प्लेट को इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर
जो ये पुराना टुकड़ा है यहाँ पर अगर कोई वाशर वगैरह है तो उसे उसी तरह से हम जो है रख देंगे, यानी कि उसे हटाएंगे नहीं। और अगर वाशर नहीं है तो वैसे ही आप लगा दीजिए। कभी कभी इसे सेट करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है वाशर लगा के। तो लेकिन इसमें वाशर है नहीं तो हम ऐसे ही इसे जो है लगा देंगे। क्या पता इसकी सेटिंग इसी तरह से हो। इसे जो है बिल्कुल इस तरह से लगाना है कि ये हमारे बेरिंग से टकराए ना। उसके बाद हम इसे इस तरह से जो है, जो इसकी क्लच प्लेट की तारें हैं वो बिल्कुल वाइंडिंग के ऊपर आनी चाहिए। और आराम से हम इसे जो है जो निशान हमने लगाए हैं उसी तरह से हम जो है इस तरह से जो है निशान मिलाते हुए हमें जो है इसे ठोक देना है। जो क्लच की तारें हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए, यानी कि अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें 4 पेज जो इसमें लगे हैं उन्हें कस लेना है आराम से। फिर हम इसे जो है जब हम इसे कस लेंगे तो एक बार जो है इसे चेक करते हैं। अगर ये मोटर चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी वाइंडिंग को हम देखते हैं। एक बार हम इसे फिर खोल के इसके ऑटो कट में पहले एक दो वाशर लगाएंगे। अगर फिर चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी वाइंडिंग ही हमें करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। यानी कि इसकी मोटर में ही दिक्कत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल हमें जो है इसकी क्लच प्लेट और बेरिंग वगैरह किस तरह से बदलते हैं ये हमने देखा। अगले पार्ट में हम इसकी वाइंडिंग के बारे में देखेंगे।